Hello everyone, my name is Surabhi Singh and today I will discuss the general science physics से आपके इम्पॉर्टेंट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं जो CGP DTM पेटेंट ऑफिसर्स के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मतलब बेसिक फिजिक्स से जो आपकी पूछी ही जाएगी और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उन क्वेश्चंस के बारे में बात करूँगी। 100% श्योरिटी है कि इस 15 में से 3 या 4 क्वेश्चंस आपके उस पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपने मेरे पुराने 9 वीडियोस नहीं देखे हुए हैं, मैंने टोटल 9 वीडियोस डाले हैं फिजिक्स के जो आपके जनरल साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैंने पूरा फिजिक्स कवर किया हुआ है, तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन हियर द अल्ट्रासोनिक साउंड। तो मैंने आपको बताया हुआ था अल्ट्रासोनिक साउंड के बारे में कि जो आपकी ऑडिबल जो आपकी साउंड होती है वो आपकी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज़ होती है, और इसके 20 किलो हर्ट्ज़ के बाद की जो साउंड होती है उसको हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, और 20 हर्ट्ज़ के पहले की जो साउंड होती है उसको हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। तो जो एनिमल होते हैं वो आपके अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं, तो वो कौन से एनिमल हैं? तो इसके बारे में भी मैंने आपकी 2-3 स्लाइड पहले ही आपकी बात की थी, 7 या 8 स्लाइड होगी। आंसर हो जाएगा आपका बैट। ठीक है, जो बैट होता है वो आपको रात में, एक्चुअली ये देख तो सकता नहीं है, तो ये रात में जो बेसिकली है अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करता है, और ये अल्ट्रासोनिक साउंड को हेयर भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिवाइस विच कन्वर्ट AC टू DC। जो आपके AC सिग्नल होते हैं, एनालॉग सिग्नल होते हैं, उसको बेसिकली डिजिटल सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है? ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल ये आपका एनालॉग सिग्नल है, ये आपका डिजिटल सिग्नल है। ऑस्किलेटर, एम्पलीफायर, रेक्टिफायर, नन ऑफ दीज। तो जो आपका एम्पलीफायर होता है वो बेसिकली इस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा, मतलब इसके जो एम्पलीट्यूड है इसको बढ़ा देगा। ऑस्किलेटर का काम क्या होता है कि वो ऑस्किलेशन प्रोड्यूस करता है। जो रेक्टिफायर होता है उसका काम होता है कि जो एनालॉग यानी एनालॉग सिग्नल है उसको वो DC सिग्नल में कन्वर्ट कर दे। तो आंसर हो जाएगा आपका रेक्टिफायर। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ये भी मैंने अपने वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है कि जो ट्विंकलिंग होती है, जो स्टार जो आपके ट्विंकल करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं? डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। डियर स्टूडेंट, इसको आंसर आपको पता होगा। आंसर हो जाएगा आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो स्टार्स होते हैं उसमें ट्विंकलिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखती हूँ, डेंजर सिग्नल आर जनरली रेड एज रेड लाइट। जो आपको पता है कि जो रेड लाइट होती है वो आपका डेंजर का साइन होता है, ऐसा क्यों? बिकॉज इट इज़ द लीस्ट ब्राइट, undergoes least deviation, has lowest velocity, give comfort to eye। तो याद हो, अगर आपको मैंने विबग्योर के बारे में जब बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जो वाइट लाइट आती है वो बेसिकली इस तरीके से 7 लाइट में टूट जाती है। विबग्योर जिसका मैंने नाम रखा हुआ था, एक सेकेंड, जो आपका पिरामिड है, पिरामिड से वाइट लाइट जा रही है तो ये विबग्योर के फॉर्म में टूटती है। तो सबसे ऊपर होता है रेड कलर, तो जो रेड कलर होता है वो लीस्ट डेविएट होता है, और जो वायलेट कलर होता है वो आपका मैक्सिमम डेविएट होता है। तो जो हम रेड लाइट है उसको हम प्रेफर इसलिए करते हैं डेंजर में क्योंकि उसके जो डेविएशन होता है वो लीस्ट होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड ऑप्शन। नॉट इज़ अ मेज़र ऑफ। जो नॉट होता है बेसिकली उसको हम शिप की स्पीड को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। एन ऑयल ड्रॉप स्प्रेड ओवर अ वाटर बिकॉज। जो ऑयल ड्रॉप होती है वो आपकी वाटर पर इस तरीके से स्प्रेड कर जाती है, क्या रीज़न है? जैसा आपको मैंने बताया था कि जो आपका वाटर होता है रेनी सीज़न में हम उसमें केरोसिन ऑयल डाल के रखते हैं कि जस्ट बिकॉज कि मॉस्किटोज़ का इफ़ेक्ट कम हो सके। तो क्या रीज़न है कि हम पानी के अंदर केरोसिन ऑयल मिलाते हैं? तो उसका रीज़न ये है कि जो केरोसिन ऑयल मिलाते हैं उसका जो ऑयल का जो सरफेस टेंशन है वो बहुत कम होता है वाटर के कंपेरेटिवली, तो वो ऐसे ड्रॉपलेट के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज़ मच स्मॉलर देन दैट ऑफ वाटर। तो होपफुली अगर आपने मेरी वो 9 वीडियो सुनी होंगी तो आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कि क्वेश्चंस बहुत ईजिली आपके सॉल्व हो रहे हैं। The instrument for measuring intensity of earthquake, एडियोग्राफ, पेंट्रोग्राफ, आपका एर्गोग्राफ, सिस्मोग्राफ। तो आंसर विल बी 4 सिस्मोग्राफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सडन कॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द सडन फॉल होगा यहाँ पर, दैट इज टाइपिंग मिस्टेक। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसमें सडन फॉल होता है, उसका क्या इंडिकेशन है? तो उसका इंडिकेशन होता है स्ट्रोम का। जब तूफान, थंडर स्ट्रोम वगैरह आते हैं तो जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या मतलब है? जो भी आप सराउंडिंग में आप प्रेशर फील कर रहे हो अपने ऊपर, वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो उसकी फॉल का रीज़न होता है स्ट्रोम। ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न? बॉइलिंग वाटर, हॉट वाटर, स्टीम, मेल्टिंग आइसबर्ग। तो ये चीज़ें तो आप प्रैक्टिकली फील करके भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। एक बार आप ट्राई करके देखो, बॉइलिंग वाटर में हाथ डालने का, हॉट वाटर में, स्टीम में, मेल्ट आइसबर्ग की। ये मजाक है, आप बिल्कुल ऐसा मत ट्राई करना। आंसर इसका मैं पहले ही बता दे रही हूँ बिना ट्राई किए, स्टीम। जो स्टीम होती है, स्टीम से जब आप जलते हो तो वो आपका काफ़ी ज़्यादा बर्न प्रोड्यूस करता है बॉइलिंग वाटर और हॉट वाटर के कंपैरिजन में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड फॉर एक्यूरेटली मेजरिंग वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके जो है पेटेंट ऑफिसर के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पल्सर, क्वार्ट्ज क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक, वाइट ड्रॉफ। तो आंसर हो जाएगा आपका एटॉमिक क्लॉक। जो तो बहुत स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल होता है उसको मेज़र करने के लिए हम एटॉमिक क्लॉक को यूज़ करते हैं। डेसिबल इज़ द यूनिट यूज्ड फॉर। तो डेसिबल के लिए हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है मीटर पर सेकंड के लिए यूज़ करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ हीट जो होता है वो आप जूल वगैरह में लेते हो। और इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो जो साउंड इंटेंसिटी होती है उसको हम डेसिबल में लेते हैं। रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी को तो हम हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज वगैरह में लेंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ साउंड। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक एसआई यूनिट से एक क्वेश्चन और मेजरिंग डिवाइस से एक क्वेश्चन 100% पक्का है। तो आप याद कर लो, जैसे मैंने ये क्वेश्चन डाला है तो मैं इस श्योरिटी के साथ डाल रही हूँ कि आपको एसआई यूनिट बाकी सारे जितने भी आपके ऑप्शन हैं उनको आपको पता होगा। जैसे करंट का जितने भी आपके पैरामीटर हैं उसके एसआई यूनिट आपको आइडिया लगा होगा। सेम इसी तरीके से मेजरिंग डिवाइस के लेकर भी है। तो अगर हम एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं तो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। एम्पियर जो है इलेक्ट्रिक जो ये एसआई यूनिट है वो आपकी इलेक्ट्रिक करंट की है। कूलाम की बात करते हैं तो कूलाम आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट है, ESU। और ये आपका आता है केल्विन। केल्विन आपका टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है। ESU के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ESU को आपका कौन से पैरामीटर का एसआई यूनिट है। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए ऑप्शन हो जाएगा कूलाम। किलो वॉट आर इज़ द यूनिट ऑफ, ये जो मैंने बहुत अच्छी आपका वीडियो 4th या 5th वीडियो है जो मेरे जनरल साइंस का वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया है कि फोर्स की यूनिट क्या होगी, एनर्जी की यूनिट क्या होगी। तो ये किलो वॉट आर ये यूनिट कैसे आ रही है इसको भी मैंने बताया है। तो ये आपकी फोर्स की यूनिट होगी, नहीं मोमेंटम की, नहीं पावर की, नहीं, ये आपकी एनर्जी की यूनिट होगी जो किलो वॉट आर होगी। ठीक है। अगर हम सिर्फ वॉट की बात करते हैं, तो वो आपकी पावर की यूनिट है। मास की फोर्स की जो आपको पता है कि मीटर पर जो आपका फोर्स होता है उसको आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो आपका फोर्स होता है m.a, तो वहाँ से आप यूनिट निकाल सकते हैं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। या फोर्स की अगर SI यूनिट की बात करते हैं तो वो आपका न्यूटन आता है बेसिकली। मोमेंटम का m.v करके भी आप उसका यूनिट निकाल सकते हैं। तो जो किलो वॉट आवर की यूनिट है वो आपकी एनर्जी की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ईयर रेफर्स टू, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जो लाइट ईयर है वो किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की। SI यूनिट से एक क्वेश्चन पक्का है डियर स्टूडेंट, और सेम इसी तरीके से मेजरिंग डिवाइस से एक क्वेश्चन पक्का है। ये दोनों टॉपिक, कुछ करो ना करो फिजिक्स से, ये दोनों टॉपिक ज़रूर करके जाना। इसीलिए मैंने जो स्टार्टिंग की 2 वीडियो बनाई है वो मेजरिंग डिवाइस और आपकी SI यूनिट से ही बनाई है। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर प्रेशर मेजरमेंट। एमीटर, एमीटर आपका करंट मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। लैक्टोमीटर जो होता है ये आपकी मिल्क की क्वालिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। जो मैनोमीटर होता है वो आपका प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा
मैनोमीटर जो आपका सैक्रीमीटर होता है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये क्या मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट। इस तरीके से मैं 2-3 वीडियो और लाऊंगी फिजिक्स के MCQ के, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप बिल्कुल जनरल साइंस में आप 30 में 26-27 मार्क्स तो आराम से स्कोर कर सकते हो, और अगर किस्मत अच्छी रही तो 30 आउट ऑफ 30 भी स्कोर कर सकते हो। तो स्टूडेंट ट्यून रहना चैनल पे। ये जो आपके 30 डेज़ बचे हैं, इसमें मैं पर डे वीडियोस और क्वेश्चंस डालूंगी प्रैक्टिस करने के लिए। बस आप कंटिन्यूटी से अपनी मेहनत करते रहना। थैंक यू।